गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू अंडों का व्यापार। एक गांव में चंद्रकांतम नाम की औरत थी। उसे बहुत आशा थी। दूसरों की तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। पड़ोसी को देखकर वो उनसे कब आगे जाएगी, हमेशा इसी सोच में डूबी रहती थी। उसका पति नारायणा कितनी बार भी उससे कहता कि ऐसे मत रहा करो, फिर भी वो नहीं सुनती थी। उसे बताने पर सर हिलाकर हाँ कहती है, पर फिर उसी रास्ते चलती है। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन चंद्रकांतम बहुत ही गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसका पति आकर, मैं सब कुछ तैयार कर लूं क्या? सब किस लिए जी? तुम इतना ध्यान से सोच रही हो तो बहुत ही जख्मी मार लगने वाला है ना मुझे, इसलिए पहले से ही तैयारी करके रखना जरूरी है ना। आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। ऐसे किया है तुमने? नसीब खराब होकर एक दो बार तकलीफें आई, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना। हमारा नसीब खराब होने की वजह से बुरा नहीं हुआ। तुम्हारा लालच ज्यादा होकर अच्छा खासा दूध का व्यापार चल रहा था। एक दिन में डबल इनकम का सोचकर लीटर दूध में लीटर पानी मिलाया। क्या हुआ? 1 सेकंड में बिजनेस खत्म हो गया। हाँ, दूध पतला होने पर पकड़े गए, नहीं तो डबल मुनाफा होता या नहीं। दूध में पानी मिलाओगी तो पतला नहीं होगा? कैसी इंसान हो। अच्छा, अब क्या सोच रही हो? अच्छा वो बताती हूँ, लेकिन मना मत करना। मना नहीं करूँ तो फिर पक्का ये कोई न कोई डुबाने वाला काम है। 100% मना ही करूँगा। क्या है बताओ? मना नहीं करूँगा बोलिए। बिल्कुल भी नहीं। पहले बता देती हूँ, फिर बात नहीं बदलना। बिल्कुल नहीं बदलूंगा। अगर बदल दिया तो तुम कोई व्यापार ही बोलोगी ना। मुझे नहीं पता, नहीं ही कहूँगा। अच्छा सुनिए, मैं अंडों का व्यापार नहीं करना चाहती, ऐसे सोच रही हूँ। ऐसे कहती है। तभी नारायणा, नहीं। ऐसे कहता है। चंद्रकांतम मना कर रहे हो, मतलब मान गए ना? ऐसा है तो कल से ही अंडों का व्यापार शुरू करूँगी। कहते ही नारायणा चौंक जाता है। अरे अरे, वो मतलब नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने क्या किया? हाँ कहिए, कहा था व्यापार नहीं करूँगी, कहा हाँ बोलते तो हो जाता ना। आप ही ने ना कहा, मंजूरी दे दी ना। और कुछ मत बोलो, आप पलटिए मत। अच्छा, ये अंडों के व्यापार के बारे में कहाँ से विचार आया? सुबह ही अखबार में देखा था, जिन्हें वायरस हुआ दिन में एक अंडा खाना चाहिए। कहते हैं तभी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छा, तो फिर पैसे कहाँ से लाओगी? अरे जी, जिसने 1 लाख रुपए दिए थे उसी से मांग लूंगी। कल से ही बिजनेस करूंगी, ऐसे कहती है। वो सुनते ही नारायणा शौक। बोलने के अनुसार ही 1 लाख रुपए लेकर उन पैसों से शटर किराए पर लेती है। मुर्गी फार्म वालों से बिजनेस डील बात करके अंडे मंगवा लेती है। एक ट्रॉली ऑटो बात करके उसमें अंडे ले आती है। पड़ोसी गांव के दुकानों में अंडों का सप्लाई करने का सोचती है। फिर नारायणा के पास आकर, आपको ऑटो चलानी आती है? आता है। और क्या, तुरंत ही ऑटो लेकर पड़ोसी गांव के राशन के दुकानों में जाकर अंडे सप्लाई करके आइए। क्या मैं जाऊं? बिजनेस तुम कर रही हो, मैं नहीं। अरे अभी ड्राइवर को रखने से पैसे वेस्ट होंगे ना, क्यों बताइए? वही आप जाएंगे तो हमारे बहुत पैसे बचत होंगे। ऐसे बहुत सारी चिल्लर फेंकती हो तुम। ठीक है, जाता हूँ, और क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलते ही वहाँ से चले जाते हैं। ते नारायणा भी चंद्रकांतम को मदद करता था। 2-3 महीने बीत जाते हैं। पड़ोस के गांव और दुकान वालों को चंद्रकांतम का बिजनेस बहुत पसंद आया। फ्रेश एग्स बेच रही है और टाइम पर दे रही है, ऐसा सोच रहे थे। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। वो देखकर नारायणा, बाप रे, मैंने तो क्या ही सोचा था, लेकिन आज तक का ये काम तुम्हारा सक्सेस हुआ है। बहुत मुनाफा हो रहा है। आपने क्या सोचा था? बस देखते रहिए और मुनाफा होगा। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे बोलते ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चंद्रकांतम की लालच बाहर आती है। हाँ, हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया। आज से नो एक्सेल। आजू बाजू एक भी अंडे नहीं बिक सकते। फार्म से सारे अंडे लाकर गोदाम में रख दूंगी। 1 महीने तक अंडे नहीं बेचूंगी तो सभी एक्स एक्स करके दुकानों में घूमेंगे। तभी
मार्केट छोड़कर एक अंडा भी 10 रुपये में बेचूंगी तो सभी खरीदेंगे। हाँ, ये सब होने के लिए वे दुकान नहीं आने चाहिए। कुछ भी करके उन्हें घर पर ही रखना है। ऐसे सोचती है। उस दिन शाम को नारायणा के पास आकर, सुनिए, मैंने काम पर कुछ लड़कों को बुला लिया है, आप मत आइए, खेत के काम देखिए। ये बोलकर नारायणा को मना लेती है। सुबह से उसका प्लान अमल कर रही थी। गोदाम में अंडे भरकर उसने अंडों का सप्लाई बंद कर दिया था। 2-3 दिनों में ही अंडों का सप्लाई बंद होने पर पड़ोसी गांव से फोन आने लग गए। सभी को मना करते करते दिन गुजरने लग गए थे। यस, यहाँ तो झगड़ा हो रहा है। अब तक 20 दिन हो गए। अब एक सप्लाई धीरे धीरे शुरू करते हैं। ऐसे सोच रही थी कि फोन बजता है। सूर्या नाम का आदमी फोन करके, मैडम एग्स चाहिए जी, करीब करीब 1 महीना हो गया, कब सप्लाई करेंगे? देखिए, मार्केट में एग्स नहीं है, अगर है भी तो कम है, वो भी एक 10 रुपये का। अगर आपको 10 रुपये का चाहिए तो ले लीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। 10 नहीं 11 रुपये दूंगा, भेज दीजिए। ऐसे बोलता है। वो सुनते ही चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है। तुरंत ही सूर्या को अंडे भेज देती है। सुबह चंद्रकांतम, हाश, गोडाउन में लाखों अंडे हैं। एक 10 रुपये मतलब 10 लाख होंगे, कितना मुनाफा। ऐसे सोच रही थी, तभी सूर्य आकर एक अंडा लाकर उसके सामने फोड़कर, ये क्या है मैडम, फ्रेश एग्स की जगह खराब एग्स दे रही हो। 1000 अंडों में से एक भी अंडा अच्छा नहीं निकला। ऐसे बोलता है। वो सुनते ही चंद्रकांतम शॉक। तभी नारायणा आकर बीती बातें सूर्या से जानकर, क्या महीने भर से अंडे सप्लाई नहीं किए? मतलब गोडाउन के सारे अंडों को क्या हुआ? अरे धूप का समय है, ऊपर से वो पतरा है, धूप से अंडे रहेंगे क्या? अरे मेरी आशा की देवी, अच्छे खासे व्यापार को फिर से डुबा दिया ना तुमने। से चिल्ला रहा था कि चंद्रकांतम छोटा सा मुंह बनाकर देख रही थी। ऐसे चंद्रकांतम लालच में अपने अच्छे खासे बिजनेस को खराब कर देती है। एक दिन मंगा एक बड़े से घड़े में मक्खन बना रही थी। घुमा घुमा कर थक गई थी। ये क्या, जितना भी फेंटू छाछ से मक्खन नहीं निकल रहा। सासू माँ के आने से पहले उस घड़े से भी तो मक्खन निकालना है। कहकर उस तरफ देखा तो 4 और घड़े रखे थे। तभी आई गंगा ने उन्हें देखा। ये क्या लड़की, अभी तक एक भी नहीं हुआ। मेरे बाहर जाते समय जिस घड़े पर थी अभी भी उसी पर हो। हमारे जमाने में अपनी सास के जबान से निकलते ही 10 घड़े मक्खन निकाल देती थी। आजकल की बहू का कुछ पता नहीं। कहकर अंदर चली गई। बेचारी मंगा बहुत मुश्किल से दोपहर तक 3 घड़े मक्खन बना चुकी थी। हाय हाय, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। ओहो, मेरी कमर टूट गई भगवान। कहकर जब वो अपने पैर पकड़ रही थी तो गंगा को दया आई। कहकर अंदर गई और अपनी पुरानी पेटी से एक मथनी लाई और मंगा को दिया। ये मैजिक मथनी है, इससे एक बार छाछ चलाई तो यूं माखन निकलेगा। ये क्या है, इससे तो मैं अपनी मथनी से माखन निकाल लूं। देखने में ऐसी ही लगती है, पर काम दौड़ते घोड़े की तरह करती है। कहते हुए मंगा ने उस मथनी को घड़े में घुमाया। कहते ही मंगा ने मथनी चलाना शुरू किया और घड़ा भर माखन निकल गया। देखा, हाँ, बन रहा है। कहकर उसने आश्चर्य से देखा। पहले ही दे देती, अब इस मथनी का क्या काम। कहकर अपने हाथ की मथनी लेकर तोड़ दी और मैजिक मथनी को चूमने लगी। अब देख कैसे इस्तेमाल करती हूँ तुझे। दूसरे दिन से मंगा ने उस मैजिक मथनी से माखन बनाना शुरू किया। इस तरह बनाते बनाते मंगा को एक आइडिया आया। मैं अपनी होशियारी से गांव की सारी औरतों से छाछ खरीदकर माखन बनाकर वापस उनको घी बेचूंगी।
खूब सारा पैसा कमाऊंगी। उसने सोचा। सोचते ही गांव से सारा छाछ खरीदा और माखन निकाला और घी बनाकर बेचने लगी। कम पैसों में छाछ खरीदकर ज्यादा पैसों का घी बेचने से उसे बहुत फायदा होने लगा। दिन गुजरते गए और पैसा कमाने की लालच मंगा में बढ़ती गई। जितना भी घुमाओ 10 घड़े माखन से ज्यादा बन ही नहीं रहा। इसे एक मशीन जोड़ दूं तो सारा दिन चला सकती हूँ और बहुत सारा माखन निकालूंगी। उसने ऑनलाइन एक मशीन मंगा ली और मथनी को मशीन से जोड़ दिया और पहले से ज्यादा माखन निकालकर ज्यादा पैसे कमाने लगी। ये क्या? इसमें संतुष्टि नहीं है। भागने के बाद दूध पीता भी है कोई इंसान। मंगा ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। घर उजाला रहते ही सवार लेना चाहिए, कहकर उसने फिर एक बार अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन अचानक से वोल्टेज ज्यादा होने के कारण एक जोर की आवाज आई और मशीन जल गई। उस मशीन के साथ मथनी भी टूट गई। ये देखकर मंगा डर गई। हाय, मेरी मशीन! हाय, अगर वो मैजिक मथनी होती तो कम से कम घर का काम तो आसान हो जाता। अब तो ना मेरी मथनी है ना मेरी मशीन, सब चला गया। मेरी जिंदगी ही खराब है। वह ऐसा कह ही रही थी कि गंगा ने 2 और घड़े छाछ लाकर उसके सामने रखा। सुनो बहू, मैं बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊं ये माखन निकाल देना। अगर नहीं किया तो घर में जो मिक्सी है ना उसे भी निकाल दूंगी और तुम्हें सिल बट्टे में सब पीसना पड़ेगा, समझी? कहकर वह बाहर चली गई। मुझसे इतनी मेहनत करवा रही हो सासू माँ, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी। मन ही मन में मंगा ने सोचा। लालची बहू, मैजिक रिमोट। एक दिन मंगा उदास होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उसे देखकर उसकी सास गंगा बोली, अरे कौन मर गया? ऐसे सुस्त क्यों बैठी है? खाना तक नहीं खा रही है, क्या हुआ? अब वो दरअसल सासू माँ, मैं देवगन भाई की मूवी देखने गई और मुझे वहाँ टिकट नहीं मिला। Oh, no! और आज ही आखिरी शो है, मैं क्या करूं? लगता है कि मेरी किस्मत में वो मूवी देखना लिखा ही नहीं है शायद। अरे इतनी सी बात पे कोई रोता है क्या? रुको, कहकर अपने पुराने बक्से से एक टीवी रिमोट निकालती है। उसे मंगा को देते हुए कहती है, ये एडवांस्ड मैजिक रिमोट है। इसके जरिए तुम अब तक दुनिया के सारे मूवीज देख सकती हो। पर जरा होशियार रहना और इसके बारे में किसी को मत बताना, समझी? अरे सासू माँ, आपको तो मेरे बारे में पता ही है ना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी और किसी को भी मूवी नहीं दिखाऊंगी, अब कसम से। कहते हुए रिमोट हाथ में लेती है। देवगन भाई की तानाजी मूवी। बोलते ही टीवी में तानाजी मूवी आना शुरू हो गई। उसमें से शंकरा रे शंकरा वाले गाने पे मंगा और गंगा नाचने लगे। अगले दिन गंगा ने कहा, सुन रही बहू, मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, जरा घर अच्छी तरह से संभालना, कहकर चली गई। इतने में मंगा को एक आइडिया सूझा। उसने तुरंत फोन उठाकर अपने दोस्तों को घुमाया। अरे शंकर, वो कैसे दीदी? कल आप लोग वो मूवी के लिए टिकट्स ना मिलने के गम में थे ना, इसीलिए मैं उनकी मूवी मेरे घर पे दिखाऊंगी, जल्दी आ जाना।
वो मूवी का कल ही लास्ट शो था। हाँ हाँ, वो मुझे पता है। अगर यकीन नहीं होता तो मूवी देखने के बाद ही पैसे देना, लेकिन हाँ, टिकट 200 रुपए की लगेगी, कहकर फोन काट देती है। यह सुनकर शंकर ने सोचा, अरे ये क्या हो गया दीदी को। कहते हुए अपने दोस्तों को लेकर मंगा के घर मूवी देखने गया। जैसे ही मूवी शुरू हुई, सब लोग तालियां मार के सीटी बजा रहे थे। बीच में गाने पे सब लोग नाच भी रहे थे। पूरी मूवी देखने के बाद सब लोग पैसे देकर चले गए। इतने सारे पैसे देखकर मंगा बहुत खुश हुई। उस खुशी में वो रात भर सो भी नहीं पाई। अगले दिन उसने शंकर को फिर से कॉल करके बुलाया। आज दोपहर में एक स्पेशल मूवी दिखाने वाली हूँ। उसका टिकट है 1000 रुपए। ऐसी कौन सी स्पेशल मूवी है दीदी? हाँ, स्पेशल ही है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। वो है देवगन भाई की मूवी मैदान। देवगन भाई की मैदानी? यह सुनकर मंगा ने कहा, हाँ हाँ जरूर लेके आना, लेकिन हाँ सबको बता देना कि टिकट का 100 रुपया लगेगा। तुम तो नेटफ्लिक्स से भी तेज निकले हो दीदी। मैं अभी आया साथ में अपने। यह सुन के देवगन भाई के फैन होने के नाते शंकर ने अपने दोस्तों से पहले पैसे पेटीएम करवाए और उन सबको साथ लेकर मूवी देखने मंगा के घर पहुंचा। उनको देखकर मंगा ने मूवी चलाना शुरू किया। अपने मैजिक रिमोट से देवगन भाई की मैदान मूवी चलाओ कहते ही मूवी शुरू हो गई। देवगन भाई को देखकर सब लोग पागल हो रहे थे और खुशी से सीटी मार रहे थे। तभी इंटरवल आ गया। होशियार मंगा ने छोटे छोटे पॉपकॉर्न के पैकेट बनाकर 200 में बेचना शुरू किया। अरे ये अमेज़न वालों को तो जरा भी अक्ल नहीं है। देखो एक मूवी के लिए मैं कितने पैसे कमा रही हूँ। इतने में सेकेंड हाफ शुरू हो गया और अचानक से मूवी बंद हो गई। परेशान होकर शंकर ने मंगा को बुलाया। प्रिया दीदी दीदी जरा एक बार इधर तो आओ, मूवी चल नहीं रही है। अरे पावर चली गई होगी, बाकी फैन तो चल रही थी। यह देखकर मंगा अपने रिमोट कंट्रोल लेकर फिर से बोली मैदान, लेकिन मूवी नहीं चल रही थी। इस बार ऊंची आवाज में बोला देवगन भाई की मूवी मैदान, लेकिन तब भी मूवी नहीं चल रही थी। इतने में वहाँ एक बंदा बोला, इतने पैसे लूटकर देवगन भाई का मूवी बीच में रोक दोगे? जब तक पूरी मूवी नहीं दिखाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। तभी एक और बंदे ने उठकर कहा, अरे वाह, देवगन भाई को क्या हुआ ये टेंशन? मेरी सर फटी जा रही है, वो टीवी में तोड़ दूंगा। कहते हुए आगे बढ़ा। इतने में गंगा वहाँ पहुँची। उसे देखकर मंगा उसके पीछे जाकर छुप गई। वहाँ का माहौल देखकर गंगा ने कहा, अरे बेटा रुको रुको, जरा रुको तो, कहकर सबको शांत करवाया और सबके पैसे लौटाकर उन्हें भेज दिया। अरे अरे ये क्या कर रही थी तू? ऐसा कोई करता है क्या? अभी रिलीज भी नहीं हुई ये मूवी और तुम उसे दिखाने लगी। अगर ये बात क्राइम पुलिस तक पहुंचती तो पायरेसी एक्ट के तहत तुम्हें 7 साल अंदर भेज देते। तब भोला बनकर मंगा ने कहा, अरे आप ही ने तो कहा था ना सासू माँ, कोई भी मूवी देख सकती हूँ। यह सुनकर गंगा ने कहा, अरे मेरी पगली बहू, इस मूवी की तो अभी शूटिंग भी पूरी नहीं हुई है। ये मैजिक रिमोट है, इसलिए जहाँ तक शूटिंग हुई थी वहाँ तक दिखाया। वैसे तो ये रिमोट तुम्हें देना मेरी गलती थी। Oh, no! तो देवगन भाई जल्दी से शूटिंग खत्म करके जल्दी से रिलीज कर दो। इस बार टिकट पूरे 1500 का रखूंगी। हाँ। लालची बहू और सोनू सूद। एक दिन मंगा, शी, मेरी तो उम्र सासू माँ की गालियों में कट रही है।
इस बार मैं अपनी होशियारी से सबको दिखाऊंगी कि मैं हूँ क्या। वो एक प्लान बनाती है। अचानक एक दिन उसकी सास गंगा को एक ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान पर ले जाती है। अरे क्या है ये? किसी दुकान की ओपनिंग लगती है। कोई खास आने वाला है क्या? हाँ सासू माँ, ये लीजिए कैची। आप ही तो वो खास है। ये मेरी दुकान है। इसमें मैन एंड वुमेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आपको सरप्राइज देने के लिए मैंने अब तक नहीं बताया था। वो नहीं करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। मैंने तो कुछ और ही सोचा था। अरे तू तो सुधर गई। अब लालच की ओर मत जाना और मेहनत से पैसे कमाना, ठीक है? चल मैं एक हेयर कलर खरीद लेती हूँ। 3 दिन बाद छोटू से मंगा ने कहा, ये क्या छोटू, दुकान खोले 3 दिन हुए और कोई कस्टमर इस तरफ देख भी नहीं रहा। जब वो ये कह रही थी तभी उसके फोन में एक व्हाट्सएप मैसेज आया। हाँ, ये क्या है? सोनू भैया ने पढ़ी लिखी लड़की जो सब्जी बेच रही थी उसको काम दिलाया। लट घुमाती बूढ़ी औरत को उत्साह दिया। बेटियों को बैल की तरह इस्तेमाल करने वाले गरीब किसान को ट्रैक्टर दिलाया। अरे वाह वाह सोनू भाई। हाँ दीदी, पहले कृष्णा जी बोले तो उनकी तस्वीर दिखाते थे, अब भगवान के नाम पे सब सोनू सूद को दिखा रहे हैं। पैदा हुए बच्चों को भी सोनू सूद भैया का नाम दे रहे हैं। कहते ही मंगा को फ्लैश जैसा एक आइडिया आया और अपनी दुकान के आगे सोनू सूद की लाइफ साइज का कटआउट बनवाया। 1000 रुपए का सामान खरीदने वाले 3 लकी कस्टमर को सोनू सूद के साथ सेल्फी लेने का ऑफर दिया और सबको सुनाने के लिए स्पीकर भी लगवाया। क्या दीदी, आपकी सास के साथ सेल्फी लेने जैसी बात कर दी आपने। अरे छोटू, तू अभी छोटा है, तू बस देखता रह। अनाउंसमेंट सुनते ही लोग लाइन में खड़े शॉपिंग कर रहे थे। बहुत खुशी के साथ पैसों की गड्डी लेकर मंगा घर आई। सास को दिखाने के लिए पैसे मेज पर रखे। अरे माँ, बहुत थक गई हूँ। सासू माँ, जरा पानी तो लाना। गंगा उसके लिए पानी ला ही रही थी तब मंगा ने कहा, हाय, ऐसे सासू माँ के हाथ से पानी मंगवाने का मजा ही कुछ और है। कहकर पानी पिया और पैसों को अलमारी में रखा। दूसरे दिन पहले दिन से भी ज्यादा पैसे लाए और मेज पर रखे। हाय, मेरा तो पूरा बदन दर्द कर रहा है। काश कोई हाथ पैर दबा देता। वैसे सोनू सूद के साथ सेल्फी की बात तो तूने कर दी, लेकिन तुझे लगता है कि तू कर पाएगी? अगर पैसे चाहिए तो इतना बिल्डअप तो करना पड़ेगा ना सासू माँ। आपको कुछ नहीं पता, आप चुप रहिए। कहकर अलमारी में पैसे रख दिए। मंगा का लकी ड्रॉ वाला दिन आ ही गया। सारे लोग सोनू सूद के आने की आस में दुकान के पास जमा हो गए। इंतजार करते रह गए पर सोनू नहीं आया। इतने में एक आदमी ने गुस्से में कहा, कहाँ है सोनू सूद? अब तक नहीं आया। अब दीदी अपने बात को डोसे की तरह पलटाएगी और इनको बकरा बनाएंगी। तभी मंगा फोन पर बात करने का नाटक करने लगी। हाँ, क्या सोनू भाई की फ्लाइट छूट गई? ओह, उन्होंने कहा है कि मैं लकी ड्रॉ निकालूं और कार, बाइक और सोने की चेन दे दूं। तभी लोगों में गुस्सा बढ़ गया। उसमें से एक औरत ने गुस्से में कहा, ओए होए, हमें कार नहीं चाहिए। सोनू भाई के साथ सेल्फी की बात हुई थी, इसीलिए तो सब खरीदा था। कार देती है या हम चीटिंग का केस में है, तुझे अंदर करा दे, बता तो। यह सुनते ही मंगा डर के मारे कांपने लगी। हाय, यूं ही सोनू भाई का नाम इस्तेमाल करके मैंने तो गलती कर दी। वह डर के मारे कांप ही रही थी
इतने में एक बड़ी कार वहां आकर रुकी। सब चुप हो गए और कार की ओर देखने लगे। उसमें से सच में ही सोनू सूद उतरे। बस फिर क्या था, जनता एकदम चौंक गई। सोनू भाई जिंदाबाद, सोनू भाई जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। मंगा बेहद खुश हुई और हाथ फैलाए उसकी तरफ जा ही रही थी कि फिसल कर गिर गई। रसोई में खाना बना रही गंगा को एक जोर की आवाज सुनाई दी। वो देखने गई तो मंगा पलंग के नीचे नींद में गिरी हुई मिली। भैया, समय पे भगवान की तरह। अब नहीं, सोनू सूद के रूप में आए हैं आप। हाय रे दैया, ये और इसके सपने, कहकर गंगा ने उसके मुंह पर पानी फेंका, जिससे मंगा ने आंखें खोली। अब सासू माँ, आप बिल्कुल समय पर आई हैं। आइए, आप भी सेल्फी लीजिए। अरे रुकिए भैया, धक्का तो मत दीजिए। अरे ओ पागल, अब तक होश में नहीं आई, कहकर दोबारा पानी फेंका। 1 मिनट के बाद मंगा संभल गई। ये क्या है? मैं कहाँ हूँ? मैं शॉप में नहीं हूँ, कहकर जल्दी से अलमारी खोली तो उसमें पैसे नहीं थे। सासू माँ, आपके सामने ही तो मैंने सारे पैसे रखे थे, कहाँ गए? होश आ गया तुझे या पानी लाकर दूं? हाथ पैर दबाऊं? ये सब आपको कैसे पता? पूरे घर को अपना सपना सुना जो रही थी, मैं भी सुन रही थी कि कितनी दूर तक जाएगा तेरा सपना। तेरे झूठ भी देखो। बहुत सारा पैसा कमाकर जो मैं फेंक रही थी, वो सब सपना था। तेरे सपनों में भी तू काम कम और बातें ज्यादा करती है, ये तो साबित हो गया। अब जाकर कपड़े धो। सोनू भैया, जरा मेरी सासू माँ को भी किसी को तोहफे में दे दो ना। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।